Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 2 class 10th control and coordination. आज हम क्लास 10th बायो के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज, मीन्स नर्व सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, नोड ऑफ रणवीर, सेकेंड दिया है न्यूरॉन, सी इज एक्सॉन एंड डी इज डेंड्राइट। तो पहले तो नर्व सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टूडेंट कैसा होता है, तो कुछ लाइक है ना, ऐसे होते हैं है ना, और यहां पे ऐसे नोट्स बने होते हैं, ठीक है ऐसे, और ये आगे जाकर के ऐसे डेंड्राइट बन जाते हैं ना। तो और यहां से ये ओके स्टूडेंट, तो जो ये वाली पोर्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां जो होता है वो न्यूक्लियस होता है ना, सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वैसे ही हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो न्यूरॉन है, और नेक्स्ट क्या है, नोड ऑफ रणवीर। तो नोड ऑफ रणवीर क्या होता है स्टूडेंट, तो जो ये होता है दोनों के बीच की गैपिंग, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं स्टूडेंट, ओके। और ये हमारा पूरा क्या होता है, एक्सॉन, एक्सॉन पार्ट होता है ना। और ये एक्सॉन टर्मिनल होता है ना, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो एक्सॉन टर्मिनल होता है ना। तो नोड ऑफ रणवीर क्या होता है, तो ये जो गैपिंग होती है ना बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, तो मिलाइन गैप, मिलाइन गैप बोलते हैं, है ना। तो दो मिलाइन गैप के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ये जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, तो अप्रोक्स 100 मिलियन से भी ज्यादा क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। और न्यूरॉन्स जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो होती है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है ना। रीजनरेशन की जो होती है कैपेसिटी वो बहुत ही कम होती है न्यूरॉन्स की। नेक्स्ट है एक्सॉन, तो एक्सॉन ये पूरे पार्ट को, है ना। और डेंड्राइट, जो डेंड्राइट के पास ही सबसे पहले मैसेज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि न्यूरॉन, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, है ना। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, है ना। दो न्यूरॉन के बीच की जो गैपिंग होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, है ना। क्या बोल रहा है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन्स के जो बीच की गैपिंग होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेंड्राइट, डेंड्राइट तो हो गया, जो सबसे पहले जिसके पास मैसेज ट्रांसफर होता है वो डेंड्राइट होता है। साइनेप्स, है ना, दो न्यूरॉन के बीच की जो गैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन यहाँ खत्म हुआ, नेक्स्ट 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 ऐसे ही, तो दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं, है ना। एक्सॉन ये वाला टर्मिनल हो गया, और मिलाइन गैप मींस, मिलाइन गैप ये, है ना, जो नोड ऑफ रणवीर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मतलब ह्यूमन ब्रेन की जो है लार्जेस्ट पार्ट क्या होती है। तो हमें पता है कि ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कौन कौन सा है स्टूडेंट, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये 3 टाइप के ब्रेन होते हैं हमारे पास। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिडिल पार्ट में मिड ब्रेन, और नेक्स्ट थर्ड इज हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के भी सब पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के 3 सब पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट, है ना, पार्ट ऑफ, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है क्या, सेरिब्रम। नेक्स्ट उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मींस फोर ब्रेन के टोटल 3 पार्ट, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस।
मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे आंख और कान को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हिंड ब्रेन के भी 3 सब पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो सेरिबेलम है ना, पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा है ना। तो फर्स्ट और थर्ड फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के 3 सब पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होता है ना। तो बोल रहा है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन की जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या कौन सा है? ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, सी इज सेरिब्रम और डी इज पोन्स वेरेलाई है ना। तो सेरिबेलम जो होता है वो क्या होता है? हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है, बॉडी को पोस्चर को कंट्रोल करता है और बॉडी बैलेंस को बनाता है। कौन? सेरिबेलम। नेक्स्ट बात करें तो मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ना, जो इनवॉलेंट्री सिस्टम को हमारे कंट्रोल करता है। मींस जिसपे हमारी स्वयं की कंट्रोल नहीं हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ना, हार्ट बीट हो गया है ना, तो इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का सब पार्ट होता है। ये सबसे बड़ी पार्ट होती है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम ही होता है। और सेरिब्रम हमारे थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है पोन्स वेरेलाई, पोन्स वेरेलाई जो होता है वो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो बोल रहा है सेरिबेलम कंट्रोल्स, अभी मैंने डिस्कस किया सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है वो किसे कंट्रोल करता है? तो पहला है ऑप्शन इंटेलिजेंस। तो हमने क्या देखा? इंटेलिजेंस जो होता है वो फोरब्रेन में जो सेरिब्रम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी भी क्या है? सेरिब्रम का ही वो कंट्रोल करता है मींस। और थर्ड है बैलेंस एंड पोस्चर, तो सेरिबेलम कंट्रोल्स क्या करता है? बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है हमारे, है ना। और नेक्स्ट है विजन, तो विजन के लिए हमारे पास कौन सा है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है वो आंख और कान को कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट, तो ब्रेन का मैंने है ना ह्यूमन ब्रेन का शॉर्ट वीडियो डाला है, तो वहां पे मैंने उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी डिस्कस किया है। 2 शॉर्ट वीडियो में है, तो आप लोग जरूर देखना है ना। नेक्स्ट ये नोट डाउन करें और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, मींस रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पहला है ब्रेन, तो ब्रेन के बारे में अभी हमने पढ़ा, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के कोई सब पार्ट नहीं होते हैं और हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, तो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड ही जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है ना। नेक्स्ट है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जो हमारे बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ना, जो इनवॉलेंटरी रिएक्शंस पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करें तो विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग फियर और इमरजेंसी सिचुएशन, मींस फियर और इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, नेक्स्ट है थायरोक्सिन और नेक्स्ट है एड्रेनालाइन, है ना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। एड्रेनालाइन ही जो होता है वो फियर और इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम में रिलीज होता है ना। नेक्स्ट बात करें 7th क्वेश्चन की, तो 7th क्वेश्चन क्या है? द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, मींस हमारी बॉडी की जो है मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, है ना। तो पहला है क्या? थायराइड, तो थायराइड जो ग्लैंड होता है वो गले में होता है ना, जो जिसका शेप क्या होता है स्टूडेंट? तो शेप जो होता है इसका एच शेप के जैसा होता है ना, मींस ऐसा कुछ होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ऐसे कुछ शेप में होता है थायराइड ग्लैंड, है ना। एच शेप बोलते हैं या बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को, है ना। नेक्स्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारे ब्रेन में होता है ना, माइंड में होता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो अपने किडनी के ऊपर होता है ना। 2 किडनियां होती है अपने अंदर, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है ना। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है वो चेस्ट कैविटी के नीचे और मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? तो हमारे स्टमक में होता है ना, पेनक्रियाज। नेक्स्ट बात करें थायराइड हार्मोन रिक्वायर्ड विच मिनरल्स, थायराइड हार्मोन में
है ना, कौन सी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे कहाँ होती है, गले में होती है ना, तो गले में होती है, तो हमारे पास उसमें कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की, जनरल सी बात है ना। तो पहला है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होगा, नेक्स्ट ऑप्शन है बी, बी इज आयोडीन, है ना। तो गले में थायराइड ग्लैंड होता है जो जिसके पास आयोडीन होता है ना। पहले हम लोग देखते थे, है ना, ग्वाइटर रोग हो जाता था, घेघा रोग जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी से, है ना। तो आयोडीन जो मिनरल होता है वो थायराइड हॉर्मोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है ना, और सोडियम और ये आयरन, है ना। तो ये हमारे 8th क्वेश्चन थे, है ना, नोट डाउन करें तो फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, मींस ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो हमारे इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है ना, और ब्रीथिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। मतलब इनवॉलेंटरी रिएक्शंस लाइक ब्रीथिंग, जैसे इनवॉलेंटरी रिएक्शंस क्या होता है, मींस जिसपे खुद का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है, इनवॉलेंटरी रिएक्शन होती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है ना, तो कौन कंट्रोल करता है भाई, मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा जो होता है वो हिंड ब्रेन का सब पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है ना, और ये लार्जेस्ट सब ब्रेन पार्ट है। सेरिबेलम जो है वो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी क्या है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, मेडुला ऑब्लेंगाटा। ये क्या करता है, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर, है ना, मींस ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स का क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शनल में नहीं डायरेक्शन होता है ना, फास्ट भी नहीं होता है, और नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शनल, है ना। तो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट इन अ प्लांट आर, प्लांट में जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, कैन नॉट बी कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करें 11th क्वेश्चन की, तो द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स मैसेज, मींस न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है जो मैसेज को रिसीव करता है। तो पहला ही पार्ट क्या आता है अपना, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो मैसेज को रिसीव करता है फर्स्टली, है ना, एक्सॉन नहीं होगा, क्या होगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो मैसेज को फर्स्टली रिसीव करता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, मींस आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, घेघा रोग, है ना। तो डायबिटीज नहीं होगा, एनीमिया, एनीमिया मींस खून की कमी, ब्लड की कमी जो हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है अपने पास, तो ये एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो कॉज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग होता है, घेघा रोग होता है। ओके, तो ये है हमारे टॉप 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारे चैप्टर 2 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉप 12 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। तो इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है और चैनल से जुड़े रहना है स्टूडेंट, है ना। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।